A very good morning to all of you. कैसे हो बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एडजस्टमेंट रिलेटेड टू बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स. If there is any queries, any doubts, then you can ask me. Otherwise, today we will do some more questions of final accounts with adjustments. बोलो, कोई queries है? No, जल्दी sir. जवाब दो. नहीं? चलो जी. आओ तो पेज नंबर 22.15 पे हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3. देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2017 and a balance sheet as at that date. आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है सेम डेट के ऊपर. ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कॉलम का टोटल इक्वल है 10,45,100 रुपीज और एडजस्टमेंट्स में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 36,000 रुपीज का. फिर आपको सेकंड पॉइंट में बोल रखा है प्राइवेट परचेजेस अमाउंटिंग टू ₹5,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट परचेजेस? बोलो भाई, क्या होती है प्राइवेट परचेजेस? ड्राइंग्स. किसने जवाब दिया ये? सर वरुण. वेरी गुड. ड्राइंग्स 5,000 रुपीज की परचेजेस में इंक्लूड है, उसको परचेजेस से निकाल के ड्राइंग्स में ऐड करेंगे. एक एडजस्टमेंट ये है. उसके बाद वो कह रहा है मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5%. बना देंगे. बताओ ये ओल्ड प्रोविजन होगा या न्यू प्रोविजन? कल पढ़ाया था मैंने. सॉरी, बोलो भाई, ये ओल्ड प्रोविजन होगा या न्यू प्रोविजन होगा? सर न्यू होगा. न्यू होगा. ओल्ड होगा तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा. उसके बाद बोल रहा है अ साइन बोर्ड कॉस्टिंग ₹4,000 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे. उसमें 4,000 रुपीज का एक साइन बोर्ड इंक्लूडेड है. उसमें 4,000 रुपीज का एक साइन बोर्ड इंक्लूडेड है. ये जो 4,000 रुपीज का साइन बोर्ड आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है. बेटा साइन बोर्ड तो फिक्चर की कैटेगरी में आ जाता है ना. बोलो यस और नो. अरे भाई, ग्लो साइन बोर्ड, क्या उनका बेनिफिट 1 ईयर में रियलाइज हो जाएगा? आंसर इज नो. जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो हमारे फिक्स असेट्स होते हैं, तो यहाँ पर इसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में से लेस करके और फिक्चर्स अकाउंट में ऐड करेंगे, यानी डेबिट करेंगे. एक एडजस्टमेंट हो गई ये. उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 10%. फर्नीचर और फिटिंग्स को आपको 10% से डेप्रिसिएट करना है. बोलो जी, एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत है क्या? नो सर. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2017. Debit side and credit side. Balance sheet as at 31st March 2017.
ये हो गई आपकी लाइबिलिटीज, रुपीज, असेट्स एंड रुपीज। ओपनिंग स्टॉक, तो यहां लिख लो टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है 25,000 रुपीज। फर्नीचर आपको दे रखा है तो फर्नीचर लिखो असेट्स में। सर फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है 10% से, तो लेस कर दो डेप्रिसिएशन। 16,000 का फर्नीचर था, 10% डेप्रिसिएशन 1600 रुपीज। आउटर कॉलम में लिखोगे कितना, 14,400। पूरा क्लियर? यस सर। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इतना बना लो ट्रेडिंग। अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर वन लाइन मार्जिन छोड़ के मैं लिखता हूं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1600 रुपीज। आपको परचेजेस गिवन है, लिखो टू परचेजेस। इनर कॉलम में लिखोगे 5,55,300 रुपीज। परचेज रिटर्न्स आपको गिवन है 20,000 रुपीज के। क्रेडिट बैलेंस कॉलम में देखो, लेस करो परचेज रिटर्न्स 20,000 रुपीज। नीचे लिखो 5,35,300। सर आउटर में लिखो ना। अरे वो प्राइवेट परचेजेस वाली एडजस्टमेंट भी तो करोगे, बोलो याद है? यस सर। तो प्राइवेट परचेजेस के लेस करो ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट परचेजेस 5,000 रुपीज। अब आउटर कॉलम में लिखो 5,30,300 रुपीज। सर ये तो आपने एक ही जगह रिकॉर्ड किया, ऐसा करो कैपिटल लिख लो बैलेंस शीट में। इनर कॉलम में लिखो कैपिटल 2 लाख रुपीज की, और लेस ये वाली ड्राइंग्स कर दो प्राइवेट परचेज वाली। कितनी? 5,000 रुपीज। 195 मैंने कर दिए, बॉटम में लिख दिए। बोलो सेकंड एडजस्टमेंट हो गई हमारी, ठीक है ना? और क्या हो गया हमारा? बस सर एक फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने, फिटिंग्स पे अभी नहीं लगाया है, फिटिंग्स देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ो, परचेजेस कर लिए थे कैरियज इनवर्ट्स, तो टू कैरियज इनवर्ट्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 4,700 रुपीज। फिर आपको दे रखे हैं बेड डेट्स। अच्छा जी, बेड डेट्स गिवन है, डेटर्स कितने? 80,000 रुपीज के। उसके अलावा क्रेडिट बैलेंस कॉलम में देखो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स गिवन है 2,100 रुपीज का, और आपको नया प्रोविजन भी बनाना है। थर्ड एडजस्टमेंट देखो 5% ऑन डेटर्स। बोलो क्लियर? यस सर। मैंने यहाँ पर लिखे डेटर्स, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से होगा। डेटर्स देखो कितने हैं? 80,000 रुपीज के, ठीक है ना? अब आपको बेड डेट्स गिवन है, ट्रायल बैलेंस के इनसाइड गिवन है, आउटसाइड तो कोई बेड डेट्स गिवन नहीं है, यानी फर्दर बेड डेट्स तो कुछ भी नहीं है। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सर ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमें समझाओ पहले आप। चलो भाई ठीक है, पहले आप लोग समझ लो। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट बनाओ। ओपनिंग स्टॉक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है कितना? 2,100 रुपीज। उसके बाद
करंट ईयर में जो बेड डेट्स हुई जो ट्रायल बैलेंस पे इनसाइड गिवन है 1800 रुपीज की, उसको यहाँ पर चार्ज कर दो 2 बेड डेट्स, कितना 1800 रुपीज। 80,000 के डेटर्स हैं और इनके ऊपर 5% का आपको प्रोविजन चाहिए, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 5% ऑफ 80,000 4,000 ही हो गया। टोटल कितना हो गया 5,800। 5,800 में से 2,100 लेस कर लो, यानी 2,700। 27 क्यों 37। 3,700 कहाँ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो जी क्लियर। यस सर। तो अब इसको यहाँ पे दिखाओ एंट्री क्या हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा बेड डेट्स, कितने के 1,800 रुपीज के, जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के इनसाइड गिवन है। ऐड करूंगा न्यू प्रोविजन 4,000 रुपीज, कितना हो गया 5,800 रुपीज। लेस करूंगा ओल्ड प्रोविजन 2,100 रुपीज, जो आपको क्रेडिट बैलेंस कॉलम में गिवन है, बैलेंस आउटर कॉलम में 3,700 रुपीज। बोलो क्लियर। यस सर। सर और कोई भी ट्रीटमेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। यहां पर न्यू प्रोविजन लेस नहीं करोगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 रुपीज, आउटर कॉलम में दिखाओगे 76,000 रुपीज। बोलो जी कोई डाउट? नो सर। अब बेड डेट्स, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स सब कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड हो चुकी है, थर्ड हो चुकी है। सर फर्स्ट भी करके आगे नक्की करो। चलो जी यहाँ पे लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 36,000 और यहां भी लिख लो क्लोजिंग स्टॉक 36,000 रुपीज। फर्स्ट भी कंप्लीट कर दी, देखो टिक लगाता जा रहा हूं मैं। फर्स्ट डन, सेकंड डन, थर्ड डन, अब फोर्थ बाकी है और फिफ्थ का एक पार्ट बाकी है, एक पार्ट कर दिया हमने। उसके बाद आपको दे रखी है वेजेस, तो वेजेस ट्रेडिंग में लिखोगे टू वेजेस, 52,000 रुपीज के आपके वेजेस है। उसके बाद डेटर्स तो हो गए। सेल्स रिटर्न्स, तो पहले सेल्स तो लिखो बाय सेल्स, इनर कॉलम में लिखोगे 7 लाख रुपीज, लेस करोगे सेल्स रिटर्न्स कितने हैं भाई 15,000 रुपीज के, 6,85,000 आउटर कॉलम में। बोलो क्लियर। यस सर। सेल्स रिटर्न्स के बाद आपको दे रखा है रेंट, तो टू रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 24,000 रुपीज। उसके बाद आपको दे रखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,400 रुपीज के। सैलरी 68,000 लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू सैलरीज 68,000 रुपीज। कैश दे रखा है 8,900, लिख लो बैलेंस शीट में कैश 8,900। ड्रॉइंग्स दे रखी हैं 14,000, लेस ड्रॉइंग्स 14,000। सर ये भी तो ड्रॉइंग थी, ये प्राइवेट परचेजेस वाली ड्रॉइंग थी जो एडजस्टमेंट में थी। लेस कर दो, कितना बचा 1,81,000, ठीक है ना। ड्रॉइंग्स के बाद आपको दे रखी है बिल्डिंग, बैलेंस शीट में लिख दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बिल्डिंग पे। बिल्डिंग्स आपको दे रखी हैं 1,60,000 रुपीज की। उसके बाद आपको दे रखे हैं एडवर्टाइजिंग। बोलो भाई एडवर्टाइजिंग में फिटिंग शामिल है हमारी,
यस और नो? Yes, sir. सर ये एडजस्टमेंट तो हमने कभी पढ़ी नहीं, ये हर एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना होगा, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है। आप लिखो टू एडवर्टाइजिंग। एक्सपेंसेस कितने बच्चों एडवर्टाइजिंग के? 10,000 रुपीज दे रखे हैं। और लेस इसमें से कर दो फिटिंग्स, ब्रैकेट में लिख दो साइन बोर्ड 4,000 रुपीज का, आउटर में आ जाएगा 6,000 रुपीज। अब फिटिंग्स को लिखो बैलेंस शीट में, क्योंकि ये है क्या हमारी असेट, और इनर कॉलम में लिखो क्योंकि फिटिंग्स पे भी तो डेप्रिसिएशन लगाना था 5% का। बोलो Yes, sir. 10% लगाना है सर, हाँ तो 10 लगा दो। लेस करो डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 4,400 रुपीज, आउटर कॉलम में जाएगा 3,600 रुपीज, और यहां पे लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स 400 रुपीज। बोलो जी क्लियर? Yes, sir. इसके बाद आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है? 7,000 रुपीज। इसके बाद क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम्स में आओ। सेल्स आपने लिख लिया, क्रेडिटर्स लिखो बैलेंस शीट में। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आ गए आपके 72,500 के। बैंक ओडी लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपीज का। उसके बाद आपको दे रखे हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, लगा चुके हैं हम। डिस्काउंट यानी ये है डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना आएगा भाई? 500 रुपीज। ये आ गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना? उसके बाद कैपिटल हम लिख चुके हैं, परचेज रिटर्न हम लिख चुके हैं। बोलो जी सब हो गया? चुप क्यों बैठे हो? जवाब दो, सब हो गया? अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है चेक करो कि क्रेडिट साइड हायर है या डेबिट साइड का टोटल हायर है इन केस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्रेडिट साइड का मुझे हायर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 530 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 680। 680 प्लस 27 लाख ही होता है, और यहाँ पर तो 685 के बाद 36,000 और है, यानी क्रेडिट साइड हायर आएगा। टोटल आता है 680 प्लस 37 10 7,21,000 रुपीज। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब 7,21,000 में से आप 25,000 तो ओपनिंग स्टॉक के लेस करो, परचेजेस के लेस करो 5,30,300 रुपीज, 4,700 कैरियज इनवर्ट्स के और वेजेस के 52,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन या ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आएगा बच्चों? 1,09,000 रुपीज। बोलो क्लियर? उसके Yes, sir. बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां पर करो ब्रॉड डाउन 1,09,000। अब एनालाइज करो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। क्रेडिट साइड का टोटल तो आ रहा है हमारा 1,09,500। डेबिट साइड का टोटल आपको चेक करना है। तो कितना आ रहा है डेबिट साइड का टोटल? बोलो जी कितना आ रहा है? किसी ने टोटल लगाया? आपका 1,600 आ गया डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। उसके बाद आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के आ गए आपके 3,700। रेंट आ गया आपका 24,000 का। 3,400 के मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गए।
1000 की आपकी सैलरीज आ गई, 6000 आपका एडवर्टाइजिंग के आ गए, 7000 का बैंक ओडी आ गया और 400 का डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स आ गया। टोटल आता है आपका 1,14,100। चेक किया क्या आप लोगों ने? बोलो जी, चेक किया? Yes, sir. इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल 1,09,500 लेस कर दो, ये आएगा आपका नेट लॉस 600, तो ये आ गया, और 4,600 का आपका आ गया नेट लॉस। जरूरी नहीं है नेट प्रॉफिट ही है, लॉस भी तो आ सकता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 4,600, और आप टोटल लगाओगे दोनों साइड का 1,14,100 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बंद। इसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट में, जो नेट लॉस आपने ट्रांसफर किया था उसको लेस करो 4,600 का। 181 में से 4,000 लेस करोगे 177, 176, 400 आ गया आपका कैपिटल बैलेंस। अब बैलेंस शीट का टोटल लगा लो दोनों साइड का, टोटल मस्ट बी इक्वल। चेक करो, चेक करो भाई, टोटल इक्वल हो रहा है क्या? Yes, sir. तो ये हुआ आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 3। बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। बेटा प्रैक्टिस कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ऑन पेज नंबर 22.17 के ऊपर आपको दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राम कुमार यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ट्रायल बैलेंस गिवन है आपको, ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली कर रहा है, कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग्स गिवन है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स गिवन है, 6% लोन गिवन है। लोन देखो कहां पर है, डेबिट में या क्रेडिट में? कहां गिवन है बच्चों लोन? सर ये तो हमें क्रेडिट बैलेंस कॉलम में गिवन है 6% लोन गिवन है 10,000 रुपीज का। ठीक है, क्या एडजस्टमेंट के ऊपर, एडजस्टमेंट के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट नजर आ रही है अदर इंफॉर्मेशन में? No, sir. पहला है डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%, कंप्यूटर बाय 10%, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1200, इंश्योरेंस प्रीमियम is paid for the year ending 30 June 2013, wages have been paid up to 30 June 2013, provision for bad debts 5% और क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है। नेक्स्ट पेज और चेक कर लो। नहीं सर, नेक्स्ट पेज पे तो हमें सॉल्यूशन गिवन है, नेक्स्ट पेज नहीं है। ठीक है जी, अब मुझे देखो, आप ये देखो, अब ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना गिवन है? नेक्स्ट पॉइंट ये है 300 रुपीज। कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन? कितना गिवन है? 300 रुपीज। बेटा 10,000 रुपीज का ट्रायल बैलेंस में, हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि 10,000 का आपका लोन अमाउंट है, इसके ऊपर 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा बच्चों? 600 रुपीज बनेगा ना? बेटा जवाब देने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। Yes, sir. 600 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे कितना किया है? ट्रायल बैलेंस में गिवन है 300 रुपीज का, यानी 600 में से 300 हम पे कर चुके, रिमेनिंग जो 300 है वो है हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो एडजस्टमेंट करोगे? यानी एक एडजस्टमेंट आपके ट्रायल बैलेंस में ही छुपी हुई है इन द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन।
पता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड इंटरेस्ट, यानी ये इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में ही इम्प्लाइड पड़ा हुआ है। इसकी एडजस्टमेंट हमें ट्रायल बैलेंस को स्टडी करके कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर? यस सर। तो एक एडजस्टमेंट तो आपकी ट्रायल बैलेंस में ही है। आगे देखते हैं। कैश गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन है। कौन सा प्रोविजन है ये, ओल्ड या न्यू? सर ओल्ड। ओल्ड। वेजेस गिवन है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 12 गिवन है, तो आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 13, यानी ये है ओपनिंग स्टॉक। कंप्यूटर, बैंक, फर्नीचर, कैरियज, आउटवर्ड कैरियज, इनवर्ड, सैलरीज, रेंट, बेड डेट्स, परचेज एंड सेल्स रिटर्न्स, रिटर्न्स यानी परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट, डिस्काउंट गिवन है। अब ये इनकम है या हमारा एक्सपेंस है? सर क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखा है, इट मींस ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। उसके बाद आपको इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है, बीआर एंड बीपी गिवन है और कमीशन गिवन है। बोलो कंप्लीट क्वेश्चन करना है या फिर मैं आपको एडजस्टमेंट समझा दूं और रिमेनिंग पार्ट आप करोगे? सर सिर्फ एडजस्टमेंट बता दें, क्योंकि बेटा एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे कराना आपका सिलेबस बहुत लेट हो जाएगा, और हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि एक बार आप चैप्टर समझ लो और फिर हम अपनी रिवीजन क्लासेस चालू करें, ताकि जो आपकी इनिशियल चैप्टर्स में क्वेरीज हैं उनको मैं सॉल्व आउट करा सकूं। तो एडजस्टमेंट समझ लो। पहली एडजस्टमेंट तो मैंने आपको समझा दी, इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो यहां पर जो 300 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 300 पहले लिखोगे इनर कॉलम में जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग 300 रुपीज, आउटर कॉलम में लिखोगे 600 रुपीज। ये कहां करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में आप लिखोगे कितना परसेंट लोन था? 6% लोन, 6% लोन। 10,000 रुपीज का 6% लोन था, ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 रुपीज, आउटर कॉलम में लिखोगे 10,300 रुपीज। ये कहां लिख रहे हैं? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बोलो समझ में आ गया? यस सर। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड इन द क्वेश्चन आपको दे रखा है डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5% एंड कंप्यूटर बाय 10%। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको आता है, अब कई क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक है ना? एडजस्टमेंट नंबर थर्ड देखो, सैलरीज आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 1200 रुपीज। तो ये देखो पहले आपको सैलरीज गिवन कितनी है? 12,000 रुपीज की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखोगे टू सैलरीज और इनर कॉलम में लिखोगे 12,000 रुपीज। ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 रुपीज, आउटर कॉलम में लिखोगे 13,200 रुपीज, 13,200 रुपीज। और फिर आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 रुपीज। बोलो जी क्लियर? सर ये तो प्रीपेड हुई ना, आउटस्टैंडिंग कैसे है? सर क्या नाम है, 30 जून को किया है ना, 30 जून तक की, तो 3 महीने की एक्स्ट्रा पे कर दी ना प्रीपेड। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखी हुई है 1200, सैलरीज आउटस्टैंडिंग बाय 1200, प्रीपेड कहां से होगी? प्रीपेड कहां लिखी हुई है बेटा? नो सर इसमें ये लिखा ना। अच्छा ठीक है सर, दिख गया। आप कुछ और पढ़ रहे हो बेटा, सेकंड पॉइंट देखो। जैसे मैंने थर्ड पॉइंट पढ़ लिया था। हाँ क्योंकि मैंने बोर्ड पे थर्ड लिख रखा है,
क्योंकि मैंने यहाँ वाले को फर्स्ट मान लिया था 6% लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया था, ठीक है ना? यस सर। एक मिनट आगे देखो बेटा, थर्ड पॉइंट देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग जून 30, 2013। यानी जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम क्वेश्चन में पे कर रखा है, कितने का पे कर रखा है? 2000 रुपीज का। देखो ट्रायल बैलेंस में 2000 रुपीज दिख रहा है। ये आपका एक्सपायर होगा जून 30, 2013 को। अब बताया था मैंने कि जर्नल इंश्योरेंस 12 मंथ्स का ही पे होता है, यानी आप चाहो तो भी 12 महीने से ज्यादा का एक साथ आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते जर्नल इंश्योरेंस। तो 2000 जो आपने दिया है ये है 12 मंथ्स का। एक्सपायर कब हो रहा है? 30 जून 2013 को, जबकि हमारे फाइनल अकाउंट्स कब बन रहे हैं? 31 मार्च 2013 को, यानी 3 मंथ्स का प्रीपेड हो गया। इंटू 3 करोगे कितना आएगा? 500 रुपीज। ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखोगे टू इंश्योरेंस अमाउंट कितना? 2000 रुपीज इनर कॉलम में, लेस करोगे प्रीपेड 500 रुपीज, आउटर कॉलम में आएगा 1500 रुपीज, और बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपीज। बोलो जी, क्लियर? यस सर। थोड़ा जल्दी अब जवाब दो मेरे को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, वेजेस। वेजेस के लिए लिख रहा है कि वेजेस हैव बीन पेड अप टू 30th जून 2013। वेजेस कितनी पे कर रखी है आपने? 6000 रुपीज की। बताओ कितने महीने की वेजेस है? 12 मंथ्स तो हो गए आपके 12-13 के, और 3 मंथ्स हो गए नेक्स्ट ईयर के। 15 मंथ्स की वेजेस है ये। 3 मंथ्स की कितनी होगी? 400 इंटू 3, यानी 1200 आपकी प्रीपेड वेजेस है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखोगे टू वेजेस 6000 रुपीज, लेस करोगे प्रीपेड 1200 रुपीज, आउटर कॉलम में लिखोगे 4800 रुपीज, और बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखोगे प्रीपेड वेजेस 1200 रुपीज। बोलो क्लियर? यस सर। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स तो कर लोगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने? यस सर। अरे सर हमें करके दिखाओ। लो भाई, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ ओल्ड प्रोविजन कितना? 1000 रुपीज। बेड डेट्स कितनी की मैंने? बेड डेट्स है आपकी 600 की, तो टू बेड डेट्स 600 रुपीज, टू बैलेंस कैरी डाउन 5% का प्रोविजन बनाना है। डेटर्स कितने हैं भाई हमारे? डेटर्स कितने गिवन है भाई? सर 24,000। 24,000 का 5% कितना हो गया? 1200 रुपीज। 1200 प्लस 600, 1800 में से 1000 लेस करोगे, 800 डेबिट हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे शो करोगे? आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स, अंडरलाइन करके लिखोगे कि पहले बेड डेट्स, एड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन, 800 आउटर कॉलम में। बैलेंस शीट में डेटर्स लिखोगे 24,000 के, और लेस करोगे न्यू प्रोविजन 1200 रुपीज, आउटर कॉलम में 22,800 रुपीज। बोलो क्लियर? यस सर। लास्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये तो आप सब कर लोगे, ये तो आप सबको अच्छे से आता है। तो बोलो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 हो जाएगा अब आप लोगों से? यस सर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स की और चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना?
So that's all for today. Have a nice day to all of you guys. Thank you, Goodbye. sir. Thank you, sir. Welcome, beta.